क्या दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल किसी शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था? क्या ये सफेद मकबरा जो दुनिया भर में अपनी प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है वो कहानी झूठी है? और वो भी बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ताजमहल जो कि भारत में मौजूद दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, उसके बारे में तो शायद आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ताजमहल की आधी खूबसूरती तो इस बात से तय हो जाती है कि उसको बनाने के पीछे का कारण क्या था। ताजमहल के निर्माण के पीछे जो कहानी देश दुनिया में प्रसिद्ध है वो है मुगल शासक शाहजहां और उनकी बीवी मुमताज महल के पीछे की अटूट प्रेम कहानी। शायद आप सभी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, पर असल में दोस्तों ये कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से काफी ज्यादा प्यार करते थे और जब उनकी बीवी की मौत हुई तो काफी ज्यादा अंदर से टूट गए थे और तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी बीवी की कब्र को दफनाने के लिए एक ऐसे खूबसूरत मकबरे का निर्माण करवाएंगे जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा होगा और उसकी सुंदरता को ही देखकर लोगों की आंखें चमक उठेंगी और इसलिए उन्होंने सफेद मार्बल से बने ताजमहल को बनवाया। अब दोस्तों बचपन से ही हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि और पढ़ते भी आ रहे हैं। क्या आपने सोचा कि इसके पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब मुगल भारत आए तो उन्होंने यहाँ की जनता के साथ में बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की। शुरुआती दौर में तो मोहम्मद गजनवी जैसे क्रूर लुटेरे यहाँ सिर्फ धन लूटने आया करते थे, क्योंकि उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वास्तव में भारत उस वक्त सच में सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन इन लुटेरों ने भारत पर नजर लगा दी और एक के बाद एक 17 बार भारत पर इधर उधर से आक्रमण करके भारत के सभी जरूरी मंदिरों और अन्य जगहों से खूब सारा धन लूटा। और न सिर्फ उन्होंने वहाँ की मंदिर तोड़े और धन को लूटा, बल्कि वहाँ पर जितने भी लोगों ने इनका विरोध किया उन सभी लोगों को काफी क्रूरता से मार भी दिया। असल में दोस्तों भारत में तब से खूबसूरत इमारतों और मंदिरों का निर्माण भी किया जा रहा है जब दुनिया को 3D आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर चाहे आप साउथ में मौजूद किसी मंदिर को देख लें या भारत के शासकों द्वारा बनवाए गए उन मंदिरों को देख लें जो अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म के आने से पहले आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप नहीं था, उनसे बड़ा मूर्ख शायद इस दुनिया में कोई होगा। जब से भारत में मुगलों ने आना शुरू किया उन्होंने पहला काम हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करने का किया और उसे जितना हो सके लूटने का किया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके धर्म के अलावा इस दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। और दूसरी बात ये कि ऐसा करके हिंदुओं की धरोहरों और उनके एडवांस आर्किटेक्चर को दुनिया से मिटाना चाहते थे। इसी वजह से इन शासकों ने हमेशा से हिंदुओं पर न सिर्फ अत्याचार किया बल्कि उनके धर्म स्थलों को नष्ट करके उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी तरह तरह से क्रूरता दिखाई। यहाँ तक कि हमारी भारत की पूरी सभ्यता और हमारे पौराणिक ज्ञान से भरपूर लेख जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में संभाल कर रखे गए थे उसको भी पूरी तरह से नष्ट करने के लिए नालंदा को इन्होंने आग लगा दी। दोस्तों नालंदा उस संयत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र हुआ करता था और यहाँ 90 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद थीं। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग तरह तरह की पढ़ाई करने आया करते थे, क्यों उस समय ऐसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होते थे। नालंदा में इतनी किताबें थीं कि उन्हें पूरी तरह से जलाने में कई महीने का समय लग गया और इस तरह न सिर्फ हमारी धरोहर जलकर राख हो गई बल्कि कुछ ऐसे ज्ञान भी जलकर राख हो गए जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल सका। लेकिन तब भी आज हमारे देश की नाकामयाबी कहें कि हम यहाँ पर इनके इतिहास को सम्मानित करके दिखाते हैं जिसने असल में भारत के गुरूर और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए तोड़ा है और भारत को लूटने की कोशिश की। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मुगल शासक एक जैसे थे और सभी ने भारत को लूटा है, बल्कि कुछ मुस्लिम शासक काफी नेक दिल भी थे और उन्होंने हिंदुओं का ठीक तरह से उसी तरह सम्मान किया जिस तरह वो मुस्लिमों का करते थे और उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए भी कई सारे कार्य किए। पर दुर्भाग्य से ऐसे शासकों की संख्या काफी कम थी और इसलिए ज्यादातर शासकों ने मंदिरों को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिदें बनवा दी। कई बार तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोज किए जाने पर इन मस्जिद के नीचे से हिंदू स्कल्पचर और आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाते हैं और वहीं पर कई बार हिंदू देवताओं की मूर्तियां इन मस्जिदों के नीचे दबी हुई मिली हैं, जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये उस वक्त हिंदुओं के द्वारा बनाई गई इन मास्टरपीसेस को दुनिया से छुपाने के लिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन हाल ही में इन सब चीजों को खुलकर विरोध हो रहा है। देश भर में अब छानबीन चल रही है, कहीं किसी मस्जिद को किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनवाया गया। जैसे अभी हाल ही में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे से कुछ मिला है जो शिवलिंग के जैसे आकार का है। मुद्दा अभी और ज्यादा जोरों से उठ गया है। चलिए अब आते हैं ताजमहल पर। दोस्तों ताजमहल दुनिया की उन इमारतों में से एक है जिसकी खूबसूरती देखने से लोग दूर दूर से भारत में आते हैं। ये सफेद मार्बल से बनी हुई इमारत अपने समय की संगमरमर की कुछ शुरुआती इमारतों में से एक थी। इसको बनवाने वाले मुगल शासक शाहजहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उसने ताजमहल बनवा लिया तो इसको बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिससे कि ऐसी दूसरी इमारत तैयार न हो सके। लेकिन जो एक चीज आज तक रहस्यमय है वो है ताजमहल का वो रहस्यमय दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद रखा गया है। यमुना नदी के किनारे उपस्थिति ये स्मारक वैसे तो एक मकबरा है जो कि शाहजहां की बीवी मुमताज महल का है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं मुगल शासकों और ज्यादातर मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाए गए मस्जिद या मकबरे हिंदू धर्म स्थल के ऊपर ही बनवाए गए हैं, जो कि एक ऐसा सच है जिसे हमेशा से भारत की जनता के लिए नकारते आई है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई ऐसी चीजें सिद्ध की हैं जो कि कई लोगों के मुंह पर ताला लगा देती हैं, जैसे कि अयोध्या
में बाबरी मस्जिद का सच और अब ज्ञानवापी मस्जिद में। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ताजमहल मुगलों द्वारा बनवाया हुआ एक मकबरा है, वहीं दूसरा ये भी कह रहा है कि ये मकबरा असल में एक हिंदू धर्मस्थल है जिसको बंद करके उसके ऊपर मकबरा बनाने की कोशिश की गई और ये एक धर्म के साथ नाइंसाफी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये कोई साधारण इमारत होती तो शायद इस पर विचार किया जाता, लेकिन क्योंकि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसलिए इस पर कार्रवाई करने में बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हिंदुओं का कहना है कि अगर इस मकबरी के बेसमेंट में कोई राज नहीं छिपा है तो बेसमेंट में बने 22 कमरों को क्यों बंद करके रखा गया और इन कमरों में प्रवेश करने का जो दरवाजा यमुना नदी की ओर से था उसे क्यों नहीं खोला जा रहा, जहां साफ साफ कुतुब मीनार और ज्ञानवापी मस्जिदों पर संस्कृत के श्लोक और विष्णु स्तंभों को पाया गया है। और इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि ये इमारतें हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर बनाई गई थी, क्योंकि वहां पर ताजमहल सबसे अलग है। लेकिन जब हिंदुओं ने अपने प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या जन्मभूमि की मांग की गई, तब भी काफी साल तक कोर्ट में केस चलता रहा और बाद में वो मामला सॉल्व हुआ। हिंदुओं का कहना है कि ताजमहल असल में एक शिव जी का मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। ताजमहल के तेजो महल होने का दावा सबसे पहले पीएम ओक नामक इतिहासकार ने 1989 में एक किताब के जरिए किया था और उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कई बार कोशिश भी की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उनका ये कहना था कि वास्तव में ताजमहल में राजा परमद्री देव के द्वारा 4वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया। उनका ये कहना था कि 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो हमेशा के लिए इस मुस्लिम शासक ने भी तेजो महल नाम के इस मंदिर को तोड़कर ध्वस्त कर दिया और 16वीं शताब्दी में जब हुमायूं की हार हुई थी तो जयपुर के शाही परिवार के हाथों में इस मंदिर की डोर चली गई। जयसिंह के द्वारा इसको पुनः स्थापित करने की तैयारी की जा रही थी, जो कि एक मुगल मनसबदार और आमिर के राजा थे। उसी दौरान मंदिर को शाहजहां ने अपने कब्जे में ले लिया और इसको एक झूठा फ्रेम का नाम देकर मकबरे में बदल दिया, ऐसा कहा जाता है। और यही कारण है कि आज हिंदू अपने धार्मिक स्थलों को पहचान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ताजमहल को किसी शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था? हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये सच्चाई पता चल सके। इसी तरह की वीडियोस को रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।